यूटिलाइज द पावर ऑफ योर अपलाइन। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, अपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे अपलाइन की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है यूटिलाइज द पावर ऑफ योर अपलाइन। जी मैंने बताया था कि ये बिजनेस पावरफुल है। क्या आपके दिमाग में ये बात उतर गई है? जी क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं बिल्कुल सर, कि ये बिल्कुल सर। बिजनेस पावरफुल है? यहां जिंदगियां बदलती हैं, यहां लोगों के घर बनते हैं, यहां लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, यहां लोगों की बैंक बैलेंस बनता है, यहां लोगों की कहानियां बनती हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? सर बिल्कुल सहमत है सर, जबरदस्त ये बिजनेस मजबूत है, ये जबरदस्त है। अगर ये बिजनेस जबरदस्त है, आप ये मानते हैं, तो इस बिजनेस को जबरदस्ती मत कीजिए, किसी जबरदस्त इंसान की पावर का सहारा लीजिए और इस बिजनेस को मैं टॉप कीजिए। ग्रेट सर, ग्रेट। यूटिलाइज द पावर ऑफ योर अपलाइन। यहां पे क्या, पावर ऑफ योर अपलाइन, मतलब यहां पावर का इस्तेमाल करना है, अपलाइन का इस्तेमाल नहीं करना। जी जी बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, वो कहते हैं ले मेरी अपलाइन तो मेरी वजह से इतना कमाती है, ले लेता हूं पैसे, मेरे को जरूरत है, मैं बोल दूंगा भाई मेरी गाड़ी का हफ्ता कौन भरेगा, मेरे पास पैसे नहीं, चल पैसे दे दो थोड़े से, मार्केट में जाना है, काम करना है, सर पैसे दोगे तो जाऊंगा। जी भैया देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जी आप ऊपर ऐसे नहीं देखो, ऐसे ऐसे जब हम हाथ करते हैं तो वो बैगर वाला बात हो जाता है, जी लेकिन जब हम ऐसे देते हैं ना जी तो वो सेठ वाली बात हो जाती है। सेठ वाली। अंडरस्टैंड करिए कि इस बिजनेस में आप कहानी बनाने आए हैं। कहानियां कुछ मांगने से नहीं बनती। जी सर। आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि आपकी अपलाइन के पास पैसा आ रहा है, आपकी अपलाइन कामयाब हो रही है, पैसे कमा रही है, तो उसमें क्या पावर है, उसमें कौन सी कला है, कौन से गुण है, वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये कमा रहा है, तो उस पावर का इस्तेमाल खुद कीजिए। जी सर। है अपलाइन एक बहुत बड़ी पावर है, वह जिस तरफ अपना रुख कर देगी उस तरफ लोग कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, बिल्कुल ये मेरा विश्वास है। इसलिए अपलाइन का यूज नहीं करना है, अपनी अपलाइन की पावर का यूज करना है, पावर का यूज करना है, अपलाइन का यूज नहीं करना। सही है सर, बिल्कुल सही बात है। 95% लोगों को ये लगता है ले अपलाइन का इस्तेमाल करो, नहीं। अपलाइन का जिस दिन इस्तेमाल करोगे दोस्त क्या होगा, इस ब्रह्मांड में जो भी आप बीजते हो कई गुना होके आता है। आपके पास एक ही अपलाइन है जी सर, जिसका आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप जिस दिन हजारों की अपलाइन बनोगे ना दोस्तों, 1000 गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राइट सर, राइट सर। पर एक चीज अंडरस्टैंड करो, कई बार लोग कहते हैं सर मेरी अपलाइन ना मेरा ध्यान नहीं रखती, जी सर मेरी अपलाइन मेरे बारे में नहीं सोचती, सर उसके बाद मेरे लिए प्लान नहीं है, सर मेरा कुछ करो, सर मैं क्या करूं सर। जी दोस्त एक चीज याद रखो, अपलाइन एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये आपकी तरफ मूव करे जी उसके लिए आप में 4 गुण होने चाहिए। जी सबसे पहला गुण है कि आप ईमानदार हों। जी सर, जी ईमानदारी का मतलब है कि क्या आपने लिस्ट बनाई, क्या आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप खुद प्लान कर रहे हैं, होम मीटिंग लगा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, वेबिनार लगा रहे हैं, क्या आप अपनी टीम की लिस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, उनके ड्रीम चार्ट तैयार करवा रहे हैं। ये ईमानदारी होनी चाहिए। पैसे को लेकर ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 एंट्री आई है, 3 ग्रीन करवाते तो 3 पे ही चेक बनेगा, एक तो ऐसे भी पड़ी रहेगी, अगले हफ्ते 2 और ऐड करके भेज दूंगा जब तक मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। नहीं, पैसा भी पावर है, इसका इस्तेमाल इस तरह से करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी यूज हो जाओगे। आपकी तरफ अपलाइन जैसी हस्ती, अपलाइन जैसी पावर आपकी तरफ मूव करे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको तरक्की करनी है तो अपलाइन का मुंह जिस तरफ होता है दोस्तों, उस तरफ लोग कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास 4 गुणों का होना जरूरी है। पहला गुण यह है कि आप ईमानदार हों अपने प्रति, इस बिजनेस के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपने एथिक्स के प्रति। जी जी। और दूसरा गुण है कि आप सच बोलते हो। जी। ऐसा नहीं कि अपलाइन को खुश कर दिया, सर आज मैंने ये कर दिया, सर मैं ये तोड़ डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पप्पू दद्दू बन गया। नो जी। सच बोलो। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए हो तो सॉरी फील करो और कहो सर कि आज ये गलती हो गई है। अगर आज मैंने इस क्लोजिंग में मैंने सर 10 सेल्स क्लोज करने का टारगेट लिया था, सर वो नहीं हो पाया, लेकिन इसके लिए मैं बहुत बड़ा सॉरी फील करता हूं सर। मैं आज इसके लिए, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, सर मैं दे रहा हूं सर। आज से मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा सर, और मैं ये हाथ में पानी लेके अपने इष्ट देव को सामने रख के कसम खाता हूं सर, जब तक मैंने ये 10 पिछली ये और जो 10-15 अगली टारगेट लिया ये पूरी ना कर दूं सर, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, ये मैं खाना मिस करता हूं सर। मतलब सच्चाई होनी चाहिए आपके अंदर।
कई बार क्या होता है कि लोगों को कहो कि सर भैया इस हफ्ते का क्या टारगेट है, तो लोग ऐसे बोलते हैं क्या बात सर टारगेट टारगेट करते रहते हो आप हैं। अबे यार मैं कितना परेशान हूं आपको पता भी है। ओ भैया तेरे लिए टारगेट की बात कर रहा है, इससे पहले कि तेरी जगह कोई दूसरा आ जाए अपनी जगह बना ले यार, Yes, sir, अपने बिल्कुल के सही दिल सर। में जगह बना ले हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी अपलाइन उनको फोन करके पूछती है कि भैया इस हफ्ते के टारगेट का क्या हुआ। भैया आज जब से मैं सफायर बना हूं मेरी अपलाइन मुझे पूछती नहीं है कि संजय धीमान इस हफ्ते का क्या टारगेट है। जी सर। तो आप भाग्यशाली है कि कोई ना कोई पूछने वाला तो बैठा है। तो भाग्यशाली सर। पहला गुण है कि आप ईमानदार होने चाहिए, दूसरा गुण है कि आप सच बोलते हो, तीसरा गुण है कि आप इस बिजनेस की रिस्पेक्ट करते हो, जी इसको इज्जत दीजिए, बहुत भरपूर इज्जत दीजिए। जी अगर इस बिजनेस के बारे में कोई बुरा कहता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। तू बुरा कैसे बोल सकता है, जी ये तेरे लिए एक स्कीम हो सकती है दोस्त, मेरे लिए जिंदगी है ये जी है। ये वाला जज्बा, ये वाला जोश जुनून होना चाहिए, ये वाला गुण होना चाहिए, ठीक है। जी सर। और चौथा है कि आपको जितना काम बताया गया है आप वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। जी जी अपलाइन नामक शक्ति, अपलाइन नामक पावर जो है, इसका मुंह आपकी तरफ तभी होगा जब ये चार गुण आप में पाए जाएंगे। इन गुणों को नोट कीजिए कि जी सर। वो गुण ये है, पहला है कि आप ईमानदार हो, दूसरा है कि आप सच बोलते हो, तीसरा है कि आप इस बिजनेस की इज्जत करते हो, और चौथा है कि आपको जो काम बताया गया है आप उस टास्क को पूरा करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यस सर, यस सर। तभी ये शक्ति आपकी तरफ मुंह करेगी। जी 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 आप अपने पूरे ग्रुप में हमेशा ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसमें उपरोक्त सारे गुण हों। यस सर। हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई ये मेरी टीम में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो ईमानदार हो, सच बोलता हो, है जो भी इस बिजनेस से प्यार करे, जिसको नेटवर्किंग करना अच्छा लगता हो और जिसको जितना बोलूं पूरा परफॉर्म करे। ऐसे व्यक्ति की तलाश में हमेशा हर एक व्यक्ति रहता है। यस सर, यस सर। लेकिन दोस्त एक चीज बता दूं, महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो गुण आप लोगों में ढूंढते हैं वैसा व्यक्ति आप पहले खुद बनिए। खुद बनना पड़ेगा। जो बदलाव लोगों में ढूंढ रहे हैं वो बदलाव पहले खुद में लेके आइए। बिल्कुल सही सर। जब तक ये बदलाव खुद में नहीं आएगा ना, देखो अगर ईमानदारी मेरे अंदर नहीं है तो मुझे टीम में नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर मैं सच नहीं बोलता तो मेरी टीम में से मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई सच मुझे फीडबैक देगा, ठीक है। अगर मैं इस बिजनेस से प्यार नहीं करता तो मेरे द्वारा जितने भी लोगों को ने ज्वाइन किया है वो कभी भी इस बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी। बिल्कुल सर। इस बिजनेस में आपको जो गोले दिखाए जाते हैं ना, होता है ना गोला एक, इधर गोला दो, ऐसे 3 गोला 4 गोला, आपको गोले दिखाई देते हैं, लेकिन गोलों के बीच में जो पतली लाइन होती है ना जी दोस्तों, वो लाइन नहीं है, वही असली अपलाइन है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। इस बिजनेस में आपको जो गोले दिखाई देते हैं उनको लाइनअप आपकी अपलाइन ही करती है। वो वही जो पतली सी लकीर है ना, वही दोस्तों अपलाइन है। अक्सर क्या होता है मैं बताऊं आपको कि कागज को हमेशा वही पिन चुभती है जिस पिन ने सब कागजों को इकट्ठा बांध के रखा होता है। यस सर, यस सर। इसी तरह इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी वही इंसान हमेशा लोगों को बुरा लगता है जो इंसान हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनसे फीडबैक मांगता रहता है। यस सर, यस सर। पर मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग बुरा समझते हैं और ये काम आप कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आप बिजनेस से प्रेम कर रहे हैं, आप फीडबैक ले रहे हैं, तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं और फिर भी आप बुरा बोल रहे हैं, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप सही हैं तो आप इसमें अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इतिहास गवाह है, एक दिन वक्त बोलेगा कि तुम सही हो। क्या बात है, ग्रेट सर। जिस फलदार पेड़ का कोई मालिक होता है ना, उस पर लोग पत्थर कम मारते हैं। बिल्कुल सही सर। देखना आपके अगर कोई घर के बाहर बरामद आंगन में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है ना जी, और वो फलदार है, हाँ जी, पत्थर कोई नहीं मारेगा, नहीं मारेगा सर, क्योंकि उनको पता है मालिक है, अंदर से लाठ लेके आएगा। जी जी। इस बिजनेस में भी जब आप फलदार बनते हैं और अपनी अपलाइन को छोड़ देते हैं तब लोग आप पर भी पत्थरों की बौछार शुरू कर देते हैं। ग्रेट सर। कई बार क्या होता है कि आदमी को जब कामयाबी मिलती है तो कहता है साला मैं तो साफ बन गया, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ओ भैया तुझे जरूरत है, मरते दम तक जरूरत है, क्योंकि इस हफ्ते साफ हो गया, अगले हफ्ते साफ करवाने के लिए तुझे लोगों की जरूरत है। जी जी। हैं? तुझे इधर तो भागने की जरूरत नहीं है, तुझे अपलाइन को पकड़ के रखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक बहुत बड़ा दिल की गहराई बताई है कि जिस पेड़ का कोई मालिक होता है उस फलदार पेड़ के ऊपर लोग पत्थर मारने से डरते हैं।
बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। आपका मालिक यहाँ इस सिस्टम में आप वैसे तो खुद हैं, आपकी जो एथिक्स हैं वो हैं, और बाकी सबसे बड़ी पावर है आपकी अपलाइन। जी सर, जी सर। अगर वो सामने होगी तो दोस्त किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके नेटवर्क को खराब कर जाए।